आज रात चांद उजला है। 30 बरस हो गए, चांद नहीं देख पाया। इसलिए आप महसूस हो रहा है कि बीते 30 बरस अंधेरे में ही बिता दिए। बहुत चौकन्ना रहना होगा, मैं समझता हूँ, वरना चाहो परिवार का कुत्ता फला वो भर मेरी ओर क्यों घूमता। मेरा संदेह बेवजह नहीं है। आज अंधेरी रात है, चांद का कोई पता नहीं है। जब बाहर निकला तो बहुत होशियार था। चार साहब ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मुझे देखकर डर गए हो, मानो मेरा खून कर देना चाहते हो। 7-8 दूसरे लोग भी थे, वो भी फुसफुसाकर मेरी बातें कर रहे थे, मेरी नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। जितने लोगों से मिला सबका यही हाल था। उनमें जो सबसे डरावना था, मुझे देखते ही हाथ निकालकर हंसने लगा। मैं कांप गया, पर मैं डरा नहीं। मैं अपनी राह चलता रहा। कुछ बच्चे मेरे आगे आगे चल रहे थे, वो भी मेरी ही बातें कर रहे थे। उनकी नजरें भी चाव साहब की तरह थी। चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने इन बच्चों का क्या बिगाड़ा है। ये क्यों मुझसे नाराज है? मुझसे रहा नहीं गया। मैं पूछ रहा, क्यों, क्या बात है? अरे सुनो तो, बताओ। अरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैंने चाव साहब का क्या बिगाड़ा है। राह चलते लोगों से मेरा क्या चलता है? बस इतना याद है कि 20 वर्ष पहले वो साहब की बरसों पुरानी डायरी पर मेरा पैर पड़ गया था, जिससे वो बहुत नाराज हुए थे। उनका चाव से क्या मतलब? वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। हाँ, जरूर चाव ने इसके बारे में किसी से सुन लिया होगा और उसका बदला मुझसे लेने की ठान ली। वो राह चलते लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। बच्चों का इससे क्या लेना देना? ये तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। जरूर ये सब इन लोगों ने अपने माँ बाप से सीखा होगा। इन लोगों के बारे में क्या कहें? कईयों को मजिस्ट्रेट जेल में बंद करवा चुका है। बहुतों की बीवियों को सरकारी अमले को लोग छीन कर ले गए हैं। कईयों के माँ बाप साहूकारों के डर से परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं। पर ये सब बात याद करके इन्हें कभी इतना गुस्सा नहीं आया होगा, इनकी आंखों में कभी इतना खून नहीं आया होगा जितना कल देखने को मिला। औरत कल गली में अपने बेटे को पीट रही थी और चीख रही थी कि बदमाश कहीं का, तेरी खाल उधेड़ दूंगी, तेरी पोती पोती कर डालूंगी। तूने मेरा कलेजा जला रखा है। बार बार मेरी को देखती, मैं डर गया। बुजुर्ग क्षण मुझे घर ले आया। घर के लोग ऐसे बन गए जैसे मुझे पहचानती नहीं। उनकी नजरों में भी गली के लोगों वाली बात थी। मैं अध्ययन कक्ष में गया तो उन्होंने छठ दरवाजा बंद कर दिया और सांकल लगा दी, जैसे मुर्गी या बतख को डब्बे में बंद किया जाता है। मैं और परेशान हो गया। कुछ समय पहले की बात है।
गांव से हमारा आसामी फसल के चौपट होने की खबर देने आया था। उसने बड़े भैया को बताया कि गांव के कुछ लोगों ने एक बदमाश को घेर लिया, उससे पीट पीट कर उसका काम तमाम कर दिया। कुछ लोगों ने इसका सीना फाड़ दिया और उसका दिल और कलेजा निकालकर तेल में तला फिर खा गया। मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोल पड़ा। भैया और आसामी मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे आज सड़क पर लोग गिरस रहे। ये सब आदमखोर हैं, ये मुझे खा जाएंगे। वो औरत कह रही थी कि तेरी बूटी बूटी कर डालूंगी।